प्लस एक्स ऑफ एन माइनस 2, और एक्स ऑफ एन भी दिया हुआ उन्होंने क्वेश्चन में। ठीक। उसका ए पार्ट है इनपुट इम्पल्स सीक्वेंस फॉर्म। तो इनपुट इम्पल्स सीक्वेंस फॉर्म निकालनी है। उसमें क्या करना है, ये जो 2461 दिया हुआ है ना, इसको लिख देना है टू, पहले 2 लिखना है, डेल्टा ऑफ एन लिख देना है, प्लस 4 लिखना है, डेल्टा ऑफ एन माइनस 1 लिख देना है, प्लस 6 डेल्टा ऑफ एन माइनस 2, प्लस ये लास्ट वाला 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा ऑफ एन माइनस 3। ये इम्पल्स सीक्वेंस फॉर्म आ गई हमारी। एक सेकंड। 2 यार मैंने पढ़ा था अभी पिछले हफ्ते। ये ना, ये वाली वैल्यूज को बस इस फॉर्म में लिख देना है। 2 4, अच्छा हाँ ठीक है, वो n पहले बोल गया, ठीक है। पहले एन अगर है, फिर एन माइनस 1, एन एन माइनस अगर 2, एक एन और माइनस। वैल्यू तो n - 4 पे चाहिए आंसर। हाँ, ओके। और उसके बाद एक मिनट, इसका क्वेश्चन साइमन फोर बोलो। उसके बाद बी पार्ट है कैलकुलेट द आउटपुट यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन मेथड। अब ये आ गया, आउटपुट निकालनी है। यहाँ पे हमें पता है कि इसको एक्स ऑफ 0 कहते हैं, इसको एक्स ऑफ 1 कहते हैं, इसको एक्स ऑफ हाँ 2 कहते हैं, और 2 इसको एक्स 3। ऑफ 3 कहते हैं। वो लिख दिया। तो वाई ऑफ 0 निकालने के लिए यहाँ पे एन की जगह 0 पुट करेंगे, जहाँ पे भी एन होगा उसकी जगह 0 पुट कर दिए। इसमें हम्म 0 पुट किया। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, ये लिख दी। एक्स ऑफ माइनस 1 है ही नहीं, और एक्स ऑफ माइनस 2 भी नहीं है, तो वो 0 0 हो जाएंगे। 2 ही आंसर आ गया वाई ऑफ 0 का। फिर वाई ऑफ 1 पुट किया, इस एन अच्छा, की जगह 1 पुट सब किया में हर। यही होना है। हाँ, फिर 1 पुट ये करना है। एक्स एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 4 है। फिर उसके बाद एक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 2 है, ये 2 लिख दिया, प्लस 0 इज इक्वल टू ये 6 हो गया। यहाँ पे ये गलती से ये 0 ही होगा ना। यार चेक करने का ना हल तरीका ये है कि जो पहले 2 पे जो वैल्यू है ना वो ऊपर 0 1 2, 2 पे 6 है, 1 पे 4 है, 0 पे 2 है, तो सबका आंसर ना वही वाला आएगा। x ऑफ 3 पे आएगा 6, नहीं 3 पे 1 नहीं नहीं, आएगा। यहाँ पे, और नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं होता। ये अच्छा देखिए 0 आ रहा है यहाँ पे, 4 माइनस 4 0 आ गया। फिर गलत हुआ भाई। ये माइनस 2 ऑफ एक्स ऑफ 0 है ना, ये दरमियान में इसमें माइनस 2 गलती से कर सकते मल्टीप्लाई हो हैं। रहा है। बाकी यानी के साथ मल्टीप्लाई करवा कर वो के मल्टीप्लाई वगैरह तो तुम्हें आता ही है, फिर उसके हिसाब से हो जाएगा। फिर टू। फिर एक्स ऑफ 1 4 है हमारा, ये लिखा हुआ है। -2 फार्मूले वाला, वो जो ऊपर फार्मूले के हिसाब से। और एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 2 है। 2 मल्टीप्लाई में -2 -4 हो जाएगा, 4 -4 0 हो गया। ये फार्मूला ये है ना, एक्स ऑफ एन -2 एक्स ऑफ एन -1 प्लस एक्स ऑफ एन -2, ये फार्मूला इसके हिसाब से किया। इसमें पुट की है वैल्यू, फिर वाई ऑफ 2 पुट कर देना, वो एक्स ऑफ 2 हो जाएगा, माइनस एन की जगह 2 पुट कर देना, एन -1 1 हो जाएगा, एन -2 0 हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करके इसका आंसर भी 0 आ गया। फिर 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है। जब तक सारे 0 नहीं हो जाते वैल्यू पुट करती रहनी है। एक्स ऑफ 5 पुट करेंगे जब हम, तो एक्स ऑफ 5 भी 0 है, एक्स ऑफ 4 भी 0 है, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू उसने ऊपर दी हुई है, ये रही, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू 1 है। अगर हम 6 पुट करते तो ये एक्स ऑफ 6 हो जाता, ये एक्स ऑफ 5 हो जाता, ये एक्स ऑफ 4 हो जाता, और एक्स ऑफ 4 भी है ही नहीं हमारे पास, तो इसे 6 भी 0, 5 भी 0, 4 भी 0, तो सारा आगे 0 आ जाना था। यानी ये लास्ट वैल्यू हमारी 5 तक जाती। समझ आई है? दोबारा बताइए। मैं कह रहा हूँ ना, अभी 5, अब हमने 5 पुट किया, जैसे हाँ ये एक्स ऑफ 5 हो गया, ये n -1 है तो 5 -1 4 हो गया, ये n -2 है तो 5 -2 3 हो गया। ओके हो गया, तो यानी इसकी आंसर ये आ गया। ठीक है। अगर हम यहाँ 6 पुट करें, ये एक्स ऑफ 6 हो जाएगा, ये n -1 5 6 -1 5 हो 5 हो जाएगा, और जाएगा। 5 और 6 4। ये 4 हो जाएगा। और हमें ऊपर वैल्यू कहाँ तक दी हुई है, ये एक्स ऑफ 3 तक दी हुई है, तो मतलब ये कि ना 5 है, ना 6 है, ना 4 है, तो सारा ही 0 हो जाएगा। कम से कम एक तो होनी चाहिए, जब तक एक नहीं होगा तब तक करते जाना। हाँ, जब तक एक वैल्यू भी आ रही है तब तक करना है, जब तक तीनों 0 हो जाए फिर नहीं करना, जब अच्छा, तीनों हाँ 0 हो जी। जाए। डन हो गया।
यानी ये हमारा वाई ऑफ एन आ गया, जो पहली आई है 2 आई है, दूसरी आई है 0 आई है, तीसरी भी 0 आई है, चौथी -7 आई है, 4 और 1 आई है। ये हमारी आउटपुट आ गई है। बी पार्ट हो गया है। सी पार्ट में उसने कहा कॉन्वोल्यूशन करनी है, कैलकुलेट द आउटपुट यूजिंग कॉन्वोल्यूशन मेथड, यानी आउटपुट यही निकालनी है, ये आंसर यही आना चाहिए, लेकिन मेथड कॉन्वोल्यूशन है। तो हम वो भी करके देख लेते हैं। हमारा एक्स ऑफ एन यानी कि जो हमने निकाला था वो वाई ऑफ एन तो हमारा ये है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले वाई ऑफ एन ये दिया हुआ है, ये रहा वाई ऑफ एन की वैल्यू दी हुई है। और वाई ऑफ एन का जो फार्मूला होता है हमेशा याद रखना, एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एन। एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एन है, ये इसका हमेशा पक्का फार्मूला है। ये कॉन्वोल्यूशन वाले के अंदर करना है हमेशा? हाँ, ये कॉन्वोल्यूशन के अंदर करना है। ओके ओके। एक्स ऑफ एन हमने एक्स ऑफ एन उसने इनपुट में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। और एच ऑफ एन हमें निकालना पड़ेगा। एच ऑफ एन कैसे निकालते हैं? किधर गया ये जो वाई ऑफ एन की वैल्यू है ना, ये जो लिखी हुई है, इसकी हमने वो कर देनी है, डेल्टा की वैल्यू निकाल लेनी है। यानी डेल्टा ऑफ एन, फिर -2 ये वाला, डेल्टा ऑफ एन -1, फिर प्लस एक्स की जगह हमने डेल्टा पुट कर देना वाई में, बस एच ऑफ एन में इतना काम करना है हमने। समझ आई? डेल्टा पुट करने के बाद क्या होगा? ये देखना, एच ऑफ एन आ जाएगा, ये वाई ऑफ एन था, ये देख यहाँ से समझा देता हूँ। ये वाई ऑफ एन की वैल्यू है ना, हाँ इसके जगह हमने अगर एच ऑफ एन निकालना है ना, ये वाई ऑफ एन की जगह एच ऑफ एन निकालना है, ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हमने डेल्टा लिखना है, इसकी ठीक जगह है। डेल्टा। अच्छा तो इसकी जगह हमने डेल्टा लिख दिया। ठीक है। डेल्टा ऑफ एन वैसे रहा -2 डेल्टा ऑफ एन -1 और डेल्टा ऑफ -2। आगे एक्स ऑफ एन ठीक है। वैल्यू कैसे आएगी? 1 ये देखना, पहले के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, 1 आ गया। दूसरे के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा था, -2 आ गया। तीसरे के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 आ गया। ओके जीरो कैसे है? वो कटा। ये देख एक्स, ये देखना एक्स ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो चौथे को कर, इसकी भी 4 वैल्यू करने के लिए 0 लगा दिए। वैसे इस 0 का काम नहीं है, मैंने गलती से लगाया, टेंशन ना लो, तो ये 0 पहले नहीं तो आना। जीरो त्रिमाण में लगाया है और अब बैंड पे लगाया है। जीरो राइट पे लगाने के। अच्छा ये 0, ये वाला 0 लगाना नहीं, ये वाला 0 नहीं लगाना, ठीक है। याद रखना। अब ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई होंगे, 1 इन चारों के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, मैं अच्छा फिर 0 एक लगा, 0 लगाया, फिर ये -2 इन चारों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 0 लगाए। हाँ, ये हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वो राइट से नहीं करते थे। चलो सही है, ये भी सही मेथड। जिस तरह मर्जी कर लो यार, हम्म वो असल आखिर में तो प्लस ही होने हैं इन्होंने। अच्छा, 1 इसके साथ किया, ओवरऑल ये आ गया। फिर एक 0 लगा के -2 इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 1 0 लगाए, फिर 2 0 लगाए, फिर 1 को चारों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। और ये लास्ट वाले 0 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ये नहीं करवाने तुमने, क्योंकि ये 0 है ही नहीं हमारा, ये 0 है ही नहीं, समझ लो। यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर इन तीनों को ऐड कर देना है इस हिसाब में। 2 + 0 + 0 2 आ गया, 4 - 0 आ गया, ये भी 0 आ जाएगा। 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 - 8 0, और ये -7 4 और 1। ठीक है। इसका वही है, वाई ऑफ एन क्या आया, 2 0 ओके 0 -7 4 और 1। ऊपर भी क्या आए थे, 2 0 0 -7 4 और 1। मतलब हमारा हैवी आंसर सही आ गया। गुड यार मेरी। और डी पार्ट मुझे आता नहीं है भाई। यार ये ना ऐसे था कि करना जरा करीब एक्स एन से ये किया हुआ है। ये नहीं, ये दो बनानी है। ये मिरर डायग्राम है, ऊपर वाली दोनों बनानी है। अच्छा हाँ, ट्रांसपोज भी। हाँ ट्रांसपोज। यार मैं थोड़ा बल्कि नहीं रहने दो, मेरे से ना ही पूछो यार। ये एक्शन से शुरू होगा, पहली जो वैल्यूज ना वो राइट को जाएगी, राइट को जाते जाते एक नीचे को भी होगा। ये सबसे राइट पे प्लस किया हुआ है, वो वहाँ से प्लस भी होना है। ऐसे इतना तो मुझे पता है ना, ये एक मिनट, हाँ। इतना मुझे पता है। ये देख, ये 1 और -2 और 1 कहाँ से आए? वाई ऑफ एन की वैल्यू उसने दी हुई है, ये देख, पहले 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स ऑफ एन के साथ, ये -2 -2 फिर मल्टीप्लाई हो रहा +1। है, ये 1। डायग्राम मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती, बस इतना ही आता था मुझे भी। ये सिर्फ मुझे इतना समझ नहीं पता है कि ये वही वैल्यू है। आया। और ये बस वैसे लिख देना, एक्स ऑफ एन -1 n -2 n -3 n -3 तक जा रहा है वो, तो वो लिख एरो दिया। एरो का क्या करना है हमने? ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता।
कुछ नहीं पता मुझे भी। यार डायरेक्ट फॉर्म पता है, तो ट्रांसपोज फॉर्म बताना वो मुश्किल है। ट्रांसपोज में नहीं उसको आती उल्टा भाई, कर देना। हाँ मैंने नहीं आती भाई, उल्टा कर देना बस। हाँ हाँ, एक्सोफैन की जगह वायोफैन कर देना, और जहाँ जहाँ वो लिखे होंगे क्या ओके हो कहते गया। हैं, ऊपर वाले का बताओ ना, ऊपर वाले का क्या बस करना लेकिन है? बुखारी थोड़ा सा एक बता कैसे एक की आनी है। चाहिए ना। हाँ कोई एक तो करवा दे कैसे ये करनी है। मेरा ख्याल है वैसे ये गलत है, ये गलत है, गलत की हुई है, मुझे नहीं पता इनके बारे में। गलती है ये। गलत है हाँ। क्वेश्चन 2 में आ जाओ, तो 100% वही सवाल। उसका क्या करना है फिर? वो नहीं करना फिर? ये वो जैद यार चुप बात करके सुन रहे, जैद को आती है। जैद चुप बैठा हुआ है, जैद को आती है भाई। जैद हंस रहा है हम पे अभी कि मैं भी कुछ नहीं आता है, कभी चुप बैठा हूँ। अच्छा बात सुनो, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन हाँ। 2 100% इस जैसी है, उसकी एक्सोफैन भी वही है, सिर्फ बायोफैन की वैल्यू मुख्तलिफ है। क्वेश्चन 2 खुद करो, क्वेश्चन 3 मुख्तलिफ है, वो करवाऊं मैं, बाकी ओके करवाना है। डैडी। डन करो, डन करो। इसमें वायोफैन दिया हुआ है और एक्सोफैन दिया है। एक्सोफैन वही वैल्यू है, एक्सोफैन को एक्सोफैन डेल्टा की कर वैल्यू, लिया। हाँ कल सारा वो सिस्टम सही करना है। पहले वाले में सिर्फ इक्वेशन। डेल्टा कर लिया एक्सोफैन को, दूसरे वाले में डिफरेंस इक्वेशन में पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3, जहां तक यानी कि आल 0 नहीं आया था। फिर उसके बाद एक्सोफैन फॉर्मूले, मल्टीप्लाई एचोफैन। कन्वोल्यूशन टेबल बनाया उसको। अच्छा ये बता देता हूँ, ये 0 0 क्यों आया दरमियान में। एक्सोफैन की वैल्यू चेक, वो तो पता एक्सोफैन है। की वैल्यू, एक्सोफैन -2, एक्सोफैन -3, यानी -1 भी निकल गया, -2 भी माइनस टू निकल भी गया, नहीं है हाँ। लेकिन उनकी जगह 0 0 लगा दिया, उसकी जगह हमने ये 0 0 ओके लगा दिया। बाकी सारा ये मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा आखिर में। दोबारा बताएं। ओके ओके। यार ये देखना, एक्सोफैन की क्या लिखा हुआ है, एक्सोफैन हाँ -2, एक्सोफैन -3, एक्सोफैन के बाद क्या वैल्यू आनी चाहिए, एक्सोफैन -1 आनी चाहिए, हाँ फिर -2 आनी चाहिए, फिर -3 आनी चाहिए। हाँ। तो इस वजह से हमने एक्सोफैन के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर -1 की जगह कुछ भी नहीं है, -1 है ही नहीं तो उसकी जगह 0 लिख दिया, -2 भी नहीं है उसकी जगह 0 लिख दिया, फिर -3 है उसके साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लिख दिया, ये लिखा हुआ -2। बाकी ये तो आपको भी पता है कैसी है हमारी गलती है। अब क्वेश्चन 3 में आ जाओ। क्वेश्चन 3 में उसने एक्सोफैन की जगह हमें वायोफैन दिया हुआ है, ओ बीके दिया हुआ, सॉरी बीके दिया हुआ है वायोफैन की जगह, और एक्सोफैन की वैल्यू फिर वही सेम है, एक्सोफैन वही सेम है 2461। पहले चारों सवालों में एक्सोफैन सेम है। ओके तो क्वेश्चन 1 में आ गया है, यार 1 तो हमेशा सेम रहेगा, ये देख हमने 1 में एक्सोफैन की वैल्यू निकालनी है, इनपुट से इम्पल्स सीक्वेंस फॉर्म निकालनी है, तो वो तो हमेशा सेम रहेगी। एक्सोफैन की जगह 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर एक 1 है तो 1 लिख दिया, यानी कि 2 था, 2 डेल्टा ऑफ एन, ये पहले सवाल में भी यही थी, दूसरे में भी यही है। और ये बीके को वाई ऑफ एन में कन्वर्ट करने का तरीका देख लो भाई। बीके हाँ हाँ बताओ। वाई ऑफ एन लिखा है, 1/4 लिखा, एक्सोफैन 1/4 एक्सोफैन प्लस 1/4 एक्सोफैन, एक्सोफैन -1 प्लस 1/4 तीसरे ये वाला, तो फॉर्मूला ही है हाँ बस ठीक है। हाँ समझ एक्सोफैन -6, ओके फिर ओके डिफरेंस वही वैल्यू है, फिर उसी तरह डिफरेंस इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि वाई ऑफ एन हमारा आ गया, उसकी जगह पहले 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, जहां तक ऑल 0 नहीं हुए थे। फिर कॉन्वोल्यूशन करनी है, कॉन्वोल्यूशन में चेक करो 2461 वैसे आ गया, और ये सारा 1/4 1/4 1/4 1/4 था, तो उसकी जगह हमने 0.25 0.25 0.25 0.25 लिख दिया, क्योंकि 1/4 0.25 होता, और वो मल्टीप्लाई करके आंसर वही सेम आना चाहिए जो ऊपर आया। बंदा मेरा अच्छा तो पता लगा देगा वो। ओके हो गया। हाँ और ये तो हमें आती नहीं है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे, उसमें सिर्फ उसने बीके बदले हुए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है।
बीके की वैल्यू पहले 1/4 1/4 1/4 थी, अब 1004 की हुई है, सिर्फ इतना काम किया हुआ है। बाकी पहला क्वेश्चन सेम रहेगा, वही वाला 2 डेल्टा ऑफ एन प्लस 4 डेल्टा ऑफ एन माइनस 1, 100% वही है। डिफरेंस इक्वेशन आ गई है, पहले एक्स की जगह 0, वाई एन की जगह 0 1 2 3 सारा पुट करते जाना है जब तक लास्ट वैल्यू ना आ जाए। इसी तरह कॉन्वोल्यूशन करनी है, 1004 वही एक्स ऑफ एन की वैल्यू 2461 इस तरह आ गया। यार ये बीके में एक और फायदा है हमें, जब कॉन्वोल्यूशन करेंगे चुप करके बस एक्स ऑफ एन की हाँ वैल्यू लिख देनी है और नीचे बीके लिख देना है। हाँ वाई ऑफ एन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता था पहले एच हाँ ऑफ एन में, अब वो नहीं करना पड़ेगा हमें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि बीके लिखो और एक्स ऑफ एन लिखो। ये असाइनमेंट पूरी हो गई। एक मिनट ऊपर करिए, इतने जीरो क्यों डाले हुए हैं? ऊपर का कॉन्वोल्यूशन टेबल लिखा 0 एक मल्टीप्लाई होके 2 0 आ जाएंगे ना। पहले 1 से हो गया, फिर 0 हो गया, अच्छा फिर एंड पे आके 4 से नहीं करवाया था 4। ठीक है। ओके असाइनमेंट पूरी हो गई। ये जो एंड पे वाई ऑफ एन निकलता है वो क्या होता है? ये होता ये है आंसर एक मिनट क्वेश्चन में लिखा होगा, सिस्टम है सिस्टम इसको, सिस्टम फंक्शन, सिस्टम रिस्पांस। डिफरेंस इक्वेशन, सॉरी पता नहीं यार क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। अब चल गया। और क्या होता है, आउटपुट सीक्वेंस होता है, इसको आउटपुट सीक्वेंस कहते हैं। एक्स ऑफ एन इनपुट सीक्वेंस होता है, वाई ऑफ एन आउटपुट सीक्वेंस होता है। अच्छा ये कॉन्वोल्यूशन में भी वही निकाला हुआ है। हाँ ऊपर भी और उसमें भी वही निकालो, ऊपर भी आंसर वही दोनों आना सेम चाहिए, आएंगे। दोनों सेम आएंगे, ये सिर्फ मेथड। घंटा से लगे आंसर सेम आएंगे तो सवाल सही है, तू अब पूछ रहे हो कई जा रहा है। ओके जी, असाइनमेंट 6। मैं वीक स्टूडेंट हूँ। ये लॉक लगाया हुआ है यार, उबैदुल्लाह मर्जी है यार। उमर बस हमें कर रहा है कि जैसे इसको कुछ आता नहीं है। हाँ वाकई, जिम में जाके मैं देखता हूँ पढ़ता होता है, ड्रेसिंग रूम में बैठ के इतनी देर लगाता है, मैं क्या कर रहा है, देखता पढ़ रहा होता है। अच्छा जी, असाइनमेंट 6 अभी सेंड की थी बंदे को, वेंटिलेटर पे थी ना, तो अब वेंटिलेटर उतार दो, लेकिन तो तुम्हारी तो बदनाम हो गई।